हनुमानगढ़ में हमारा आपसी भाईचारे को लेकर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हनुमानगढ़ की हमारी ये परंपरा रही है कि हमेशा से हम सब परिवार के लोग एक सदस्य होकर रहते हैं यहाँ पे। अभी भाजपा की नेत्री ने जो एक सी बात को लेकर जो टिप्पणी की है, उस बात की हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक सोच रखा है कि बात जब से मोदी जी आए इन्होंने तय कर रखा है कि जब कहीं भी कोई काम की बात नहीं, चाहे वो युवा की बात कर ले, महिला की बात कर ले, किसान की बात कर ले, रोजगार की बात नहीं इन लोगों के पास है। इन लोगों के पास में एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लोगों को लड़ाओ और इस देश में राज करते रहो। उस नेत्री ने जो कहा है वो सिर्फ उसके कहना का नहीं है, उससे कहलाया गया है। तो मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश के अंदर सभी भाईचारे को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको अगर आगे बढ़ना है, इस भारत देश की शान रखनी है, तो हम सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। भाजपा के लोग जो दिनों दिन हर दिन एक नई बात कहते हैं आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए, इन लोगों से हमें बचना पड़ेगा। और हनुमानगढ़ की एक हमेशा से विशेषता रही है कि किसी भी भाई के दुख सुख की बात हो, हमेशा हमारा भाईचारा कायम रहे। हनुमानगढ़ में हमेशा से हम आज मुस्लिम भाई पे कोई आंच आई है तो सभी धर्मों के लोग हम मिलकर और हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और आगे भी जब भी कहीं भी भाजपा की सरकार हमारे भाईचारे को कहीं पे अगर नुकसान देने की बात करेगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज हम लोग सारे 36 कौमों के लोग जो है यहाँ हनुमानगढ़ कलेक्टर के आगे जमा हुए हैं। शांतिपूर्वक जो है धरना दिया है और एहतजाज किया है हमने, क्योंकि एक नाजिया इलाही नाम से कोलकाता की लेडीज है जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है। तो हम लोग यहाँ पे आज 36 कौम के लोग शांतिपूर्वक जो है एहतजाज किया है और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के अंदर ये बताया है कि उस खबीसा को, उस मलऊना को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और 36 बिरादरी के जो लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के जो माहौल के अंदर आए दिन हो रहा है कि किसी एक धर्म को टारगेट करके लाइमलाइट में आने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं, उन्होंने औरतों को बराबरी का दर्जा दिलाया। उनसे पहले बच्चियों को दफना दिया जाता था जिंदा, वो एक रहमत बनकर आए हैं। उनके लिए एक नाजिया इलाही खान की एक तख्त है जो एक समाज की गंदगी है, वो समाज में वहमन से फैलाने के लिए और अपने आप को मंसूर करने के लिए बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें करती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आज हम सब हमारे सैयद साहब खड़े, पीर साहब लुकमान साहब बुखारी, इनके कहने पर सारे लोग इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और मुकदमा दर्ज कर और गिरफ्तारी करने की मांग की है। मैं वारिसली सरपंच लखोवाली। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा एक नारा दिया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ये भाई भाई, हमने आज उस नारे को साकार करने के लिए जो हमारे मुस्लिम भाईचारे पे एक अहम टिप्पणी की गई है सामाजिक तत्व नाजिया खान के द्वारा, उसके विरोध में हम सर्व धर्म के लोग आज माननीय जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के अवगत कराया कि आगे से अगर अकेले मुस्लिम समाज नहीं, किसी अगर अन्य समाज पर भी किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा अमराधित भाषा का उपयोग किया जाएगा तो उससे फिर आम लोग होंगे वो सीधे रूबरू होंगे। उसके बाद में उसकी जो तमाम जिम्मेवारी होगी वो यहाँ की प्रदेश और राज्य और केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद में चाहे मुस्लिम भाईचारा हो, चाहे सिख भाईचारा हो, चाहे हमारे हिंदू भाईचारे के लोगों को समय समय पे व्यक्ति विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है। तो हम जो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के लोग हैं उन्हें आपस में न बढ़ाएं, क्योंकि राजनीति समय समय पे बदलती रहनी। अगर इनका भाईचारा एक बार खोया गया तो आने वाले हालात उन नेताओं के लिए भी भयानक हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे बच्चियों को तो विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और जो जहाँ आम जन है उनके बेटे बेटियों को धर्म की आड़ में उन्हें आपस में भिड़ाया जाता है। हम आपस में नहीं भिड़ेंगे। हम जो लोग किसी भी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करेंगे हम उससे सिर्फ उसको ही निशाना बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आज कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए आज माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि अगर हमारे मुस्लिम भाईचारे को इसके बाद में अगर टारगेट किया जाएगा तो हम सर्व धर्म के लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।